राम राम एवरीबॉडी। हम बात करने वाले हैं आज पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के नोटिफिकेशन में फिर से अपडेट किया गया है। इसमें वापस से 1090 वैकेंसी बढ़ाई गई हैं और खुशखबरी ये है कि जो बढ़ाई गई वैकेंसीज हैं ज्यादातर स्पेसिफिक नहीं है, ओपन में इंक्रीज किया है उनको, मतलब कोई भी ग्रेजुएट, बहुत अच्छी खबर है ये, कोई भी ग्रेजुएट उसमें फॉर्म फिल कर सकता है। वैकेंसी भी अच्छी है, जो पोस्ट है वो भी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी है। तो सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो अपडेट हुआ था, इससे पहले वाले अपडेट में जो वैकेंसी थी ओवरऑल पटवारी बढ़ा दिया गया था, 6000 से ऊपर उसको कर दिया गया था, लेकिन इस बार अपडेट में पटवारी में ना बढ़ाकर अदर्स में अपडेट किया गया है। अब जो अपडेट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और आप कहां-कहां देख सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि फॉर्म फिल करने का डेट भी आने वाला है, 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो आपको जरूरत लगेगी कि आप किस पोस्ट को ऊपर रखें, कहां आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखा जाएगा, अब नंबर ऑफ पोस्ट बहुत हो गई हैं, 160 पोस्ट हो गई हैं अब, जो पहले 147 थी। 13 नंबर ऑफ पोस्ट और बढ़ा दी गई हैं, आरआई वगैरह सभी शामिल हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जो नंबर पोस्ट नंबर है वो इंपॉर्टेंट है, कहां कौन फिल कर सकता है, उसको बहुत ब्रीफ में और जल्दी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पहले की वैकेंसी कितनी थी, 7983, 7983। इसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसे अब बढ़ाकर कर दिया गया है 1090 वैकेंसी बढ़ा दी है इसमें। ये हो गया है 9093, ये हो गया 9083, ये 9073 शायद, हाँ 9073 इसको कर दिया गया है, 9073 इसमें कर दिया, बढ़ा कितना दिया है 1090। अब इस 1090 में कुछ जगह एक एक वैकेंसी बढ़ा है, बाकी जगह पर 500 से ऊपर बढ़ी है, वो हम देखते हैं। वो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा, कहां कितना बढ़ा है और कहां आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे अगर हम स्क्रॉल करके देखें, आप पोस्ट पर जाकर देखेंगे, जो पोस्ट अच्छी हैं वहां पर आप देखें, जैसे बाकी सारी चीजें डिस्कस कर ली गई हैं, जो जरूरी है स्पेसिफिक है वो देखें। जैसे स्टार्टिंग में हम देखें, ये टोटल दिया गया है, सभी को अलग अलग बांटकर बताया है। फिर पोस्ट वाइज अगर देखा जाएगा, पोस्ट के हिसाब से देखा जाएगा, तो पोस्ट के हिसाब से सबसे पहले हम चलें 5 नंबर में, पोस्ट 5, पोस्ट 4 और ये पोस्ट 5। SC ST से जो बिलोंग करते हैं वो यहां पर देखें, SC ST वाले 22 और 33, 22 और 33 टोटल जो पोस्ट हैं वो SC ST के लिए रखी गई हैं। सहायक सम परीक्षक कुल पद 55 ये रखा गया है। ओपन आपके लिए 7वें वेतनमान के हिसाब से 25,300 से 80,500 तक सैलरी रखा है। और शैक्षणिक योग्यता आर्ट साइंस या कॉमर्स ग्रेजुएट रखा गया है, किसके लिए, SC और ST के लिए। तो आप यहां पर फिल कर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद अगर आपको ध्यान देना है, सॉरी 4th नंबर देखा है, 4th भी स्पेसिफिक है, 4th नंबर, हाँ ये 4th नंबर है। सभी वैकेंसीज यहां पर हैं सहायक सम परीक्षक की, वही आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, और यहां पर 149 वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहां पर सफिशिएंट हैं, आप इसका ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह से SC ST के लिए 5 के बाद अगर हम जाएं तो 25 नंबर, आप स्क्रॉल करके देखेंगे 25 नंबर पर जब आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी SC ST के लिए। ये 25 नंबर, 9 ये टोटल मिला के 13 और 13 क्या है 26, बाकी कोई भी इसमें शामिल नहीं है। तो यहां पर भी ठीक ठाक वैकेंसी है। सांख्यिकी अन्वेषक, मतलब आप क्या हो, स्टैट से ग्रेजुएशन हो, आपका सब्जेक्ट रहा हो, या मैथ से हो या कॉमर्स से हो या
सामाजिक कार्य सोशियोलॉजी, वहां पर भी स्टैट्स एज ए सब्जेक्ट रहता है, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स से आपने किया है, वहां पर भी स्टैट्स रहता है, तो स्टैट्स जरूरी है सांख्यिकी अन्वेषक के लिए। तो ये आप SC ST वाले ध्यान रख सकते हैं। बाकी के लिए अगर हम जाएं तो अब थोड़ा सा जल्दी स्क्रॉल करते हैं, 82 नहीं और स्क्रॉल करेंगे, 100 के पार जाएंगे। बाकी आप एक एक करके देखेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, आपको जहां लगेगा आप वो पूछ सकते हैं। अब देखें और कुछ खास पोस्ट जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं, ये है 131, 128 पर अपन को चलना है। ये आ गया 128 या 95 वैकेंसी है सहायक प्रबंधक, असिस्टेंट मैनेजर। और यहां आपको क्या मांगा है, सिर्फ आर्ट साइंस और कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए या इंजीनियरिंग संस्था से तकनीकी व्यवसाय में प्रत्योपाधि मतलब डिप्लोमा होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास हो वो चलेगा। और इसमें भी सैलरी 28,700 से 91,300 रखा है। लेवल 4 में नंबर ऑफ वैकेंसी सभी में सफिशिएंट है। देन उसके बाद आप चलेंगे, अब जो वैकेंसी बढ़ाई है वहां पर आप देखना, मजे की बात वहां पर है कि जो अब वैकेंसी बढ़ी है वहां देखने को मिलेंगे अच्छे खासे पद। वो कहां पर बढ़ी हैं देखेंगे आप, 146, 147 तो पहले ही थे, 147 पहले थे, 150 ये एक एक दो दो वैकेंसी हैं, 151 में भी 2 है, 152 ये आ जाता है, 508 वैकेंसी। 152 नंबर वाली जो पोस्ट है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, 500 पोस्ट है, इसमें कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म डाल सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसी सभी जगह पर सफिशिएंट है। ओबीसी में 143, यूआर में भी 143 है। लगभग सभी जगह सभी कैटेगरीज में इक्वल वैकेंसी रखा है वो, ओबीसी और अनरिजर्व में। तो नंबर ऑफ वैकेंसी सफिशिएंट है, आप देख सकते हैं। सैलरी भी आप देखेंगे फ्लैट 25,300 से 80,500, ये आप देख सकते हैं। 152 ये अभी डाली गई है और बढ़ाएं इसको, 153 सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कुल 511 पद। इसमें कौन फॉर्म फिल कर सकता है, ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। इसमें भी आप वैकेंसी देखें, यूआर और ओबीसी के लिए 144 सफिशिएंट वैकेंसी हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ये गोल्डन है आप लोगों के लिए। बाकी जिनको आरआई फिल करना है तो आरआई फिल करने के लिए आप जा सकते हैं, आप देखेंगे आरआई कहां मिलेगा आपको, आरआई मिलेगा आपको 58 नंबर पर, आरआई 58 नंबर ये, और पहुंच गए हम आगे 58 नंबर पर आरआई मिल जाएगी। ये राजस्व निरीक्षक रेवेन्यू इंस्पेक्टर आपको यहां मिल जाएगा। यहां पर जो वैकेंसीज हैं वो आपको दिखाई गई हैं। पटवारी का जो प्रमोशन होता है वो आरआई के लिए पहुंचता है। यदि आपको लगता है कि आप टॉपर्स में शामिल हो सकते हैं तो आप आरआई की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आरआई का प्रमोशन पहले होगा नायब तहसीलदार के लिए, जो पीएससी में सबसे नीचे जो पोस्ट मानी जाती है लेवल के हिसाब से। बाकी जो आपके दिमाग में आ रहा है नायब तहसीलदार, बिल्कुल ठीक है, वो आपके दिमाग की उपज। बाकी नायब तहसीलदार पीएससी में नीचे रखा जाता है। तो यहां से आरआई से रेवेन्यू इंस्पेक्टर से जो प्रमोशन होता है वो नायब तहसीलदार के लिए जाता है और वो पहले प्रमोट हो जाएगा, जबकि पटवारी का आरआई के लिए पहुंचेगा, आरआई के बाद नायब तहसीलदार होगा, वहां जाके लगभग रिटायरमेंट के आसपास पहुंच जाते हैं। अगर आप फ्यूचर को देखना चाहते हैं और आप अच्छा कर सकते हैं तो आप आरआई के साथ जा सकते हैं। यूआर में 3 वैकेंसी है, आप जा सकते हैं। तो ये अपडेट फिर भी आपको लगता है फॉर्म भरने में आपको पटवारी में डिस्ट्रिक्ट्स में आपको हेल्प चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इवन यूआर से भी बिलोंग करते हैं, यदि आपको लगता है कि सर से डिस्कस कर सकते हैं कि सर कहां से फॉर्म फिल करना ठीक होगा, यूआर के हिसाब से या अदर्स के हिसाब से, तो आपकी बिल्कुल मदद की जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में डालें या जो हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है उसमें व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं आप कहां से बिलोंग करते हैं और कहां से फॉर्म भरना आपको चाहिए। तो उम्मीद है जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी
और जो आपको जानकारी चाहिए उसके लिए आपके लिए ओपन है एक रास्ता कमेंट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें।